वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए सॉक्स लेकर आई हूँ। छोटे बच्चे की बनाऊंगी। 6 मंथ तक बेबी के पैर में ये आ जाएगी। तो क्रोशिया से बनाऊंगी। बहुत ही इजी है बनाने में। तो आइए किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 5 नंबर का क्रोशिया लिया है। बेबी बूल ली है। इस तरह से लिया और यहाँ से निकाल लिया और ऐसे कर लिया। अब 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 वाली चेन हो गई, 2 डबल क्रोशिया तो 3 हो गए मिला के। अब 2 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। दो और ये 3, फिर से 2 चेन लेंगे। ये थोड़ा खींच भी सकते हैं अगर ज़्यादा हो तो। फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, फिर से 2 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे आप देख पा रहे हैं। एक यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर ये 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो 2 चेन लेंगे, 1 2 3, यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया हुक को और ऐसे निकाल लिया। अब ये जो धागा है इसे इस तरह से खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें। तो हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हुआ है। इसमें ये 3 चेन का ग्रुप बना है 4 टाइम। ये 1 2 3 और ये 4। पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अब दूसरा राउंड देखिए। ये देखें, अब दूसरा राउंड बनाएंगे तो यहाँ तक आना है। तो ये जो बीच में हमारे ये 3 हैं, देखें स्लिप स्टिच के साथ आएंगे। 1 ये 2 और ये खाली जो है यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया अटैच करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो पहले तो लेंगे 3 चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। तो टोटल ये 3 हो गए, 1 2 3। अब बीच में 2 चेन लेंगे और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 3। ये देखिए 3 हो गए। यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, ऐसे ही यहाँ बनाएंगे जो नेक्स्ट गैप है 2 बार। अगर आपको टाइट लगता है तो 1 चेन ले सकते हैं साइड में भी। तो 3 बनाए, फिर 2 चेन लेंगे बीच में और फिर से
डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 ऐसे। फिर ये नेक्स्ट जो गैप है यहाँ पर बनाएंगे इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। बीच में हम ये 2 चेन लेंगे जो 3 के बाद ले रहे हैं। ये हमारे कॉर्नर बनेंगे। ऐसे। फिर ये जो गैप है यहाँ पर बनाएंगे। एक, 2, 3, 2 चेन लेंगे और फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 और ये 3 यहाँ अटैच कर देंगे। जो चेन बनाई थी पहले यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जाएंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये 2 हैं, 2 का 1 करेंगे और ये तीसरी बार जो है डायरेक्ट निकाल के एक ही बार निकाल देंगे ऐसे। तो हमारे ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो 4 हमारे कॉर्नर हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 हैं। यहाँ हर बार ऐसे ही बनाना है और यहाँ पर हमारा डिजाइन जो है नेक्स्ट बनेगा। तो देखिए तीसरा राउंड कैसे बनाएंगे। 3 चेन ले ली और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 3 हो गए मिलाकर। फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पर फिर से इसी पॉइंट में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। ये देखिए ऐसे। ये हमारे 4 कॉर्नर बनेंगे और ये जो बीच में गैप है यहाँ पर 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो एक चेन ली है, ध्यान रहे आप, ली है मैंने एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 और ये 3 के बाद फिर से एक चेन लेंगे और ये कॉर्नर है यहाँ पर जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन लेंगे, फिर से इसी पॉइंट में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। एक चेन लेंगे, ये जो गैप है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ बनाएंगे ये कॉर्नर वाला 3 डबल क्रोशिये और बीच में 2 चेन, इसी पॉइंट में फिर से 3 डबल क्रोशिये। तो हमारे ये 3 डबल क्रोशिये हो गए। 2 चेन लेंगे, फिर से इसी पॉइंट में 3 डबल क्रोशिये बनाएंगे। 1, 2, 3। एक चेन लेंगे और ये जो गैप है यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1, 2, ये 3। एक चेन लेंगे और यहाँ पर फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। बीच में 2 चेन लेंगे और इसी पॉइंट में फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3। एक चेन लेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 और ये 3। एक चेन लेंगे और यहाँ अटैच कर देंगे। 1, 2, तीसरे नंबर पर क्रोशिया हुक डालेंगे और ऐसे डायरेक्ट अटैच करेंगे। तो आप देखेंगे 3 रो जो है कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन रहे हैं।
1 2 3 4 और बीच में हमारे 3 फंदे हैं। कॉर्नर के बीच में 2 चेन लेनी है और यहाँ एक एक लेनी है। ये जो हमने 3 बनाए हैं। नेक्स्ट राउंड देख लीजिए। अब ये जो धागा है इसे यहाँ पर लेके जाना है, तो यहाँ पर सेकंड में डालेंगे और ये 2 हैं, 2 का 1 करेंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, ये 2 हैं, 2 का 1। अब यहाँ सेंटर में जब डालेंगे तो डायरेक्ट डाल के डायरेक्ट निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से ये कॉर्नर है हमारा, ऐसे ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे, फिर से इसी पॉइंट में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पर 1 चेन लेंगे कॉर्नर के बाद और ये जो 3 बनाए थे अब यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो ये देखें, ये 3 डबल क्रोशिया थे। अब यहाँ पर 2 इस साइड बढ़ाएंगे, 2 इस साइड, तो ये 1 ये 2 यहाँ पर डालेंगे, ये 3 ये 4 ये 5 और ये 2 यहाँ पर लेंगे। जहाँ पे 1 चेन ले रहे हैं ना पिछली रो में, उसमें 2 बनेंगे, शुरुआत में भी और लास्ट में भी। ये देखें 3 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 2 चेन लेंगे और ये जो कॉर्नर है ऐसे ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब 1 चेन लेंगे और ये 3 है, यहाँ पर बढ़ाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, 1 ये 2 3 4 5 2 यहाँ बढ़ाएंगे, जो गैप है ऐसे। तो टोटल 7 हो गए। अब 1 चेन लेंगे और ये कॉर्नर वाला बनाएंगे। तो इस राउंड को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जो 3 है वहां पर 2 इस साइड बढ़ाने हैं, 2 इस साइड, ये कॉर्नर आएगा, जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। लास्ट में 1 चेन ली है और यहाँ अटैच कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ तक जाएंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये देखिएगा, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हर बार हमने 2 फंदे यहाँ बढ़ाने हैं, 2 यहाँ। ये फंदे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 जगह, और ये 4 जगह इसी तरह से बनेगा हमारा कॉर्नर। 3 डबल क्रोशिया होंगे, बीच में 2 चेन होंगी और यहाँ पर भी यहीं पर एक ही जगह में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 जगह। और ये जो बीच में है यहाँ पर ये बढ़ते जाएंगे, 2 इस साइड 2 इस साइड, और यहाँ भी एक, जब स्टार्ट करेंगे तब भी एक चेन लेनी है और यहाँ भी एक चेन लेनी है, यहाँ एक एक लेनी है। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर बीच में 2 चेन लेनी है। देखते रहना है, आपका टाइट ना आए ना ही ज्यादा लूज आए। लूज आ रहा है तो एक चेन कम कर दें, टाइट आ रहा है तो एक चेन बढ़ा दें। वैसे जैसे मैं बना रही हूँ आपके सामने बिल्कुल साफ सुथरा आ रहा है, तो ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से बन के आएगा। ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, जैसे 3 थे, 2 यहाँ बढ़े, 2 यहाँ, फिर नेक्स्ट में 2 यहाँ बढ़े, 2 यहाँ, इसी तरह से लास्ट तक बना लेंगे। तो देखें 3 थे, एक रो
यहाँ से काउंट करेंगे 3 की जगह से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार जो है फंदे ये हमारे बढ़ने वाले रो 7 हैं। और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 रो हैं। तो मैं बना लेती हूँ इसी तरह से इसके बराबर, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए। यहाँ आ गई हूँ कॉर्नर में, तो यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल मिला के 3 हमारे हो जाएंगे। ये देखें, एक फिर बीच में 2 चेन लेंगे, फिर उसी पॉइंट में डाल के बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब एक चेन लेनी है और यहाँ पर ये 2 बढ़ाने हैं फंदे। देखिए, 1 और ये 2 बढ़ाए और बीच में ये देखें, सॉरी, डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से लेंगे और ये 3 हो गए। नेक्स्ट में 4, हो गए। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहाँ पर 2 बढ़ाने हैं, 10 और ये 11। तो 4 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और कॉर्नर बना लेंगे। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से 4 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं बनाकर। लास्ट में देखें, यहाँ पर एक चेन ले ली है और यहाँ अटैच कर लेंगे। ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे इस तरह से। तो ये ज्वाइंट हो चुका है लास्ट में। और ये देखिए, इक्वल बन के आया है, एक जैसा। तो यहाँ से देखें, ये 3 थे, यहाँ से काउंट करके बता देती हूँ। 3 थे, फिर 2 इस साइड बढ़ाए, 2 इस साइड, तो ये 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये 7 रो है। और ये 2 यहाँ है, जो मैजिक रिंग बनाई थी उसके बाद 2 रो थी, तो टोटल 9 रो ये जो है 7 बार बनाए हैं। तो ये कॉर्नर तो आपको पता ही, सेम ऐसे ही बनाए हैं जैसे कि बनाते आ रहे हैं, सिर्फ ये वाले फंदे ही बड़े हैं बीच के। तो आइए अब ज्वाइंट करेंगे। तो इसे इस तरह से कर लेंगे डबल, ऐसे तिकोना कर लिए। ये देखें, ये 8 है, तो ये 7 रखना है, सॉरी 7 सेंटीमीटर। एक निकल गया है तो 8 रखूंगी यहाँ पर, ऐसे। और एक साइड 8 सेंटीमीटर रखना है, ऐसे। तो ये 9 रखूंगी मैं, क्योंकि एक हमारा निकला हुआ मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर 8 पर 8 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्क कर देंगे। अब देखिए स्टिच कैसे करना है। ये 7 सेंटीमीटर है इस साइड, 7 और ये 8 है। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया है जो भी धागा था, और यहाँ से स्टिच करेंगे। जहाँ से 8 था वहाँ से स्टिच करेंगे। यहाँ तक।
यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब ये जो भाग है इसे इस तरह से करेंगे, यहाँ पर स्टिच, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है इसे। ये देखिए इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। ऐसे कर लेंगे इसे। ये देखिए सिर्फ हमने एक चौकोर पीस से बेबी शूज जो है बना लिए हैं। बहुत ही प्यारा सा बन के आया है। ये देखिए तो ये 6 महीने के बच्चे को आएगा, उससे बड़े बच्चे को भी आ जाएगा। तो छोटा बनाना है तो कम फंदों में बनाएं, छोटा बनाएं यानी कि तो छोटा बनेगा, और इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बनाइएगा। तो वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, और पास में बेल का बटन है ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।